अब देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना इम्पोर्टेंट कल के मार्केट के ऊपर, वो है भाई ये एफओएमसी के आउटकम आने वाला है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है मार्केट के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब देखो मार्केट में सारा जो वीक है ना वो पावर पैक इवेंट से भरा है। बजट है, एफओएमसी के आउटकम है, उसके बाद बजट के बाद भी हमारा आरबीआई का भी एक नया रेट कट वाला जो सिनेरियो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो सारा खेल जो है ना वो अब पावर पैक होने वाला है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, यहां जो खबरें निकल के आ रही है, ठीक है, कि जो पावेल सर जो है, क्योंकि ट्रंप भाई साहब की सत्ता आने के बाद से पहली एक मीटिंग है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो जो भी आउटकम आएगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ग्लोबली। दूसरी तरफ टेक्निकल्स क्या कहता है? टेक्निकल्स जो कहता है कि भाई फर्दर रैली पॉसिबली फॉर निफ्टी ओनली ऑन डिसाइसिव क्लोज अबोव 23,400। सिंपल सा फंडा है भाई, 23,400 के ऊपर रखेगा तभी अब एक फर्दर रैली पॉसिबल है, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरी तरफ इंडिया विक्स जो है ना वो 6 मंथ के हाई के ऊपर है, ये बड़ी चीज है। इंडिया विक्स जो है पिछली बार आपने देखा था कूल ऑफ हो गया था, अब एक बड़ा इवेंट आने वाला है, काफी बड़े बड़े इवेंट है, जिसकी वजह से अब मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है। अब यहाँ पोजीशन देखो भाई, पोजीशन काफी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉल साइड की पोजीशन देखो भैया, राइटर्स ने किस तरीके की पोजीशन बनाई है, ध्यान से समझना। मार्केट खड़ा है 23,000 के ऊपर, ध्यान से समझना, 23,000 के ऊपर चला गया है, फिर भी कॉल राइटर ने पोजीशन होल्ड करके रखी है। 3,04,000 पोजीशन इधर रखी है। 23,100 के ऊपर 2,10,000 पोजीशन है, ध्यान से समझना। अब इसमें डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है? 23,200 के ऊपर 1,90,000 है और 23,300 के ऊपर फिर से 2,26,000 पोजीशन अटकी है। अब चीज ये है, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, ये चीज ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर है वो इधर बैठा है, ठीक है, और दूसरा 23,300 के ऊपर बैठा है। मार्केट खड़ा किधर है? बीच में खड़ा है, मतलब 23,100 200 के बीच में खड़ा है। ठीक है, मतलब बीच वाले एक एरिया पे खड़ा है जहां 23,000 के ऊपर रहना भी कॉल राइटर के लिए खतरा है। 23,300 के ऊपर रहेगा तो और खतरा बढ़ेगा। तो 23,300 एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर इन 23,000 वालों को, जो कॉल राइटर बैठे हैं, जो मंदी वाले प्लेयर बैठे हैं, जिनको लगता है 23,000 के नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है, अगर उनको अपनी पोजीशन बचानी है ना तो कैसे भी करके 23,300 के नीचे मार्केट को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ तेजी वालों की जो पुट राइटर्स जो है, राइटर्स जो है ना उसमें पुट राइटर देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पोजीशन देखो कितनी है, 4,90,000 पोजीशन है। कितनी? 4,90,000 पोजीशन है। तो बेसिकली सबसे पहला टक्कर का जो लेवल है वो 23,000 का है। आपने देखा 23,000 के ऊपर उधर भी डाटा है, इधर भी डाटा है। दूसरी तरफ यहां अगर आप देखेंगे ना, अपर साइड में, अपर साइड से ज्यादा डाउन साइड का अगर आप डीप देखें तो 22,900 22,800, यहाँ भी ऑलमोस्ट इक्वल डाटा है। 2,90,000 और 2.5 लाख के आसपास का है, मतलब 40,000 के आसपास का डिफरेंस निकल के आ रहा है। ठीक है। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन साफ है भाई, 23,000 का लेवल, 23,300 का लेवल, ये दो मेजर लेवल है कॉल राइटर्स के लिए। कैसे भी करके मार्केट में अगर मंदी लानी है, अगर रिवर्स घुमाना है, तो ये दो लेवल के नीचे रखना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, तभी कुछ बात बनेगी। और मोस्ट प्रोबेबली 23,000 के नीचे रखेंगे तभी सेलर जो है मंदी वाले, उनके हाथ में ग्रिप आएगी। तब तक जब तक मार्केट इसके ऊपर है, पहला लेवल तो इनसे हाथ से ऊपर है, अब ये लेवल निकल जाता है तो फिर भैया मार्केट में जो बुल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, ये एज पर डाटा है। अदर साइड ये भी देखो, 23,000 के ऊपर 4,90,000 पुट राइटर्स है, तो 23,000 के नीचे जाना रिस्की है। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया हुआ है ये चीज कि 23,000 का लेवल ही सबसे बड़ा लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। बुल्स के लिए 23,000 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, अब सीधा चलता है चार्ट पे, और कुछ चीजों को मैं आपको इम्प्लीमेंट सिखाना चाहता हूँ, उसको आपको ध्यान से समझ लेना है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे हमारा जो प्लान था, आपने देखा
ये जो लेवल था कि भाई इस लेवल के ऊपर से मार्केट में ये जो विंडो है वो विंडो ओपन होगी। यहां से आप देखो निफ्टी बार बार मेरे जो बताए गए लेवल के ऊपर से बाउंस कर रहा था और डॉट टू डॉट मार्केट ने जो क्लोजिंग करी वो 23,140 के ऊपर करी, जो कि मेरा टारगेट था। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर जितना मार्केट होल्ड करेगा उतना चांसेस बनेगा मार्केट पिछले हाई के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चीजें आपके सामने है भाई। ठीक है, यही रिजल्ट है। ठीक है, ये चीजें ही आपको मैटर करेगी कि हाँ नहीं बात तो सही है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी और यहाँ भी समझा देता हूँ कि चीजें कुछ है ना वो सामने आ रही है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखो वॉलेटिलिटी वाला अगर आप रेंज देखें ना, यहाँ आप देखो, ये देखिए और उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ दो बार सेलर ने मार्केट को पटकने की ट्राई करी गई है। दोनों बार मार्केट में जो सेलर है वो सेलर के ऊपर बायर्स हावी होते हुए देखने को मिला है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो रेंज है ना 23,000 के आसपास का, 23,000, 22,950 और 22,900। ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट में कौन बैठा है भैया? बुल्स बैठा है। ठीक है, बुल बैठा है। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? देखो मार्केट में ट्रैपिंग होनी है। अगर मार्केट में कोई भी ट्रैप होना है तो ये दो जो स्विंग के ऊपर बुल्स आए हैं, ठीक है, इसके नीचे मार्केट को रहना पड़ेगा, तब एक मार्केट में जो ट्रैप है वो ट्रैप सही साबित होगा। मतलब साफ है कि इसके नीचे मार्केट जाता है तो एक बुल्स की जो ट्रैपिंग है वो हो सकती है। तो अभी तो मार्केट इसके ऊपर है। एक और चीज यह है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप नजर करेंगे तो बार बार जो निफ्टी है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको काटना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी भी मार्केट 23,250 के ऊपर निकलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो अभी भी हमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक मार्केट है अभी भी इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा। एक चीज और है, यहाँ अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली चीज है कि भाई मार्केट की जो क्लोजिंग चल रही है, ठीक है, ये जो क्लोजिंग हुई है देखो इस रेजिस्टेंस के पास हुई है। ठीक है, दो बार यहां से एक बड़ा, दो से तीन बार एक बड़ा रेजिस्टेंस लिया है और अब मार्केट ने जो क्लोजिंग करी है वो इधर करी है। अब एक चीज और है, पिछले तीनों की तीनों जो क्लोजिंग थी वो यहाँ नेगेटिव ही हुई थी। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो नेगेटिव थी, यहाँ भी नेगेटिव थी, पर ये जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है। मतलब यहाँ बुल्स को बुलवाया गया है, बुल्स स्ट्रांगली इधर आए हुए हैं 23,000 के ऊपर। तो चीजें साफ है, अब मार्केट को कैसे भी करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जो निफ्टी है उसका जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिल सकता है। अब देखिए असली जो खेल है ना वो अब है। ठीक है, ये अब असली खेल आएगा। ठीक है, अब इसमें निफ्टी में जो भी होगा वो अब देखने वाली चीज होगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ रहा है। क्यों? देखो पहली चीज तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,216 का लेवल एक दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके ऊपर जितना होल्ड करे उतना बुल्स के लिए अच्छा है, ये देखने वाली चीज है। 23,216 से लेके 23,140 इसके बीच में ट्रैप जोन है, थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, मेरा व्यू ऐसा है कि भी इसके बीच में थोड़ा सेफ रहना ही जरूरी है। इसके ऊपर रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा रहेगा। मतलब बुल्स जो है वो बाउंस करवाते हुए देखने को मिलेंगे इस लेवल के ऊपर। ठीक है, सस्टेन होना चाहिए। देखो असली जो लेवल है ना आपको बताओ, मतलब जहां बायर और सेलर, बुल और बियर दोनों की नजरें है वो ये रेंज है। ये चीज ध्यान रखना। आप यूज समझ लो कि भैया 23,200 के ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग, भैया शॉर्ट कवरिंग जो है असली जो खेल है ना वो इसके ऊपर है। ठीक है, कौन सी रेंज है? 23,290 ले लीजिए आप, 23,290 और ऊपर की साइड 23,335। इस रेंज को होल्ड करना निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको होल्ड किया, 23,335 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, उसके बाद मार्केट में जो शॉर्ट्स बने हैं ना उसकी कवरिंग होना स्टार्ट हो सकती है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी भी ये जो रेंज है ना वो सेलर का एरिया है, अभी भी सेलर जो है वो डाटा बना के इधर बैठे हुए हैं। जब तक ये रेंज निकलती नहीं है, ठीक है, थोड़ा अलर्ट रह के काम करे तो अच्छा है। कौन सी रेंज है? 23,290 से 23,335 की। ठीक है, इसके ऊपर निकले, सस्टेन करे, उसके बाद अगर मोमेंटम आए तो फिर वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे से जा रहा है ऊपर और इधर आ रहा है तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना चाहिए, क्योंकि सेलर का जोन है, सेलर कैसे भी करके मार्केट को यहां से दबाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर वो कामयाब रहता है इस लेवल को बचाने में तो उनके लिए अच्छा है, वरना ये लेवल गया तो फिर सेलर जो है ऊपर का वो दिक्कत में आ सकता है। नीचे एक रेंज बता रहा हूं, उस रेंज के ऊपर आपको थोड़ा सोच समझ के ध्यान देना चाहिए। 23,100 का जो लेवल है ना, 23,100, ये एक अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, आज के दिन भी अगर आपने देखा होगा 11 बजे के बाद से कंटिन्यूसली निफ्टी जो है वो इसके ऊपर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ही रहा है, इसके नीचे आने की ट्राई करवाई गई पर नाकामयाब रहे है। ठीक है, तो असली जो डाटा है वो 23,100, 23,000 और 22,800, ये तीन मेजर लेवल के ऊपर सारा निफ्टी का डाटा अटका हुआ है। ठीक है, तो अभी चीजें कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। 23,100 के नीचे रहना बियर्स के लिए फिर से कुछ ना कुछ संकेत मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई चलो मार्केट फिर से हमारे जोन में आ रहा है। समझ लो, 23,100 और 23,000 का लेवल, ठीक है, इसके नीचे हमें 23,000 का लेवल भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये भी वॉच आउट करना है। 22,980 का लेवल, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करे, इसके नीचे कामकाज करना शुरू करे, होल्ड करे, उतना चांसेस बनेगा फिर 22,900 का लेवल जो है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये एक तगड़ा लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। 22,900, ठीक है, 22,900 का लेवल दिमाग में रखना है भैया। इसके नीचे जो बियर है, ठीक है, बियर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और एक और मेजर लेवल है 23,335, ये भी एक मेजर लेवल है। इसके ऊपर बुल्स को रखना पड़ेगा, तब बुल्स की स्ट्रॉन्गनेस आएगी। दो क्लियर कट मैंने आपको एक लेवल समझाया है, इस लेवल के ऊपर थोड़ा आपको ड्राइंग करके सीखना है, समझना है, लर्निंग करनी है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मार्केट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो दो मेजर लेवल है, दो मेजर लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में नीचे की साइड ना एक ट्रेंड लाइन आज के ट्रेडिंग सेशन में निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो बार बार इस सपोर्ट के ऊपर से उछल कूद कर रहा है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हमें नजरें बना के रखनी है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी लेवल्स है, लेवल्स का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो सबसे पहला तो लेवल है 49,250। ठीक है, पहली चीज, इसके ऊपर रहना बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो भैया सीधा मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, वो अलग चीज रहता है। ठीक है, पर अगर मार्केट यहाँ कहीं भी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, इसको काटता है, तो 250 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रहेगा बुल्स के लिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से 49,350 टू 49,380 का लेवल जो है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, ये एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद यहाँ अगर आप पूछोगे कि अब नेक्स्ट जो सेलर का जो जोन है, ठीक है, वो कौन सा है, तो ये है 49,520 के ऊपर का, 49,520, 49,580, ये जो रेंज है ना ये सेलर की रेंज है, ये चीज ध्यान रखना। इस रेंज के आसपास मार्केट आता है तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, अलर्ट क्यों रहना है? क्योंकि मार्केट अगर नीचे की साइड से शूटअप करता करता आता है इधर से, ठीक है, तो सेलर पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स करवाने की। अगर उसके बाद घूमता है मार्केट और 49,580 को निकाल लेता है, तो यहां से बैंक निफ्टी में क्या आएगा, शॉर्ट कवरिंग मूव जो है
वो आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी यहाँ भी आपको अलर्ट रह के काम करना है क्योंकि यह एक सेलर का एरिया है। ठीक है, ये पहली चीज। नीचे की साइड ना बैंक निफ्टी में एक सिंपल सा मैं आपको फंडा समझा दूं। देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में 49,116 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो 49,033 और 49,980 की जो रेंज है वो ओपन हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है तो फिर वहां से 48,900 और 48,848 का जो रेंज है वो मार्केट में बैंक निफ्टी में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना। बैंक निफ्टी में 48,848 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे मार्केट आता है बैंक निफ्टी में तो बियर्स जो है, ठीक है, वो स्ट्रांग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई सेंसेक्स में क्या चीजें हैं। तो सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे डॉट टू डॉट मार्केट मेरे लेवल से घूमा, ये आप देख सकते हो 76,033 का लेवल बताया था, 76,100 यहाँ आता है और इसके ऊपर रहता है तो बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों बार मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और हमारा जो टारगेट था, ठीक है, यहाँ से कब मैंने बताया था 76,000 के ऊपर जब क्लोजिंग थी तब मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट 76,580 के लेवल के ऊपर जा सकता है। यहां तक का मैंने टारगेट दिया था 500 पॉइंट का। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो मार्केट डॉट टू डॉट उसी के ऊपर क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए सेंसेक्स में सबसे पहली चीज कल के ट्रेडिंग सेशन में ना एक रेंज को दिमाग में रखनी पड़ेगी। कौन सी रेंज है भाई? सेंसेक्स में 76,671 और 76,743, ये दो मेजर लेवल है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट खड़ा है 76,557 के ऊपर, क्लोजिंग वहां है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आप यूं समझ लीजिए कि 200 पॉइंट के आसपास का, 150 पॉइंट के आसपास का मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। अब ये चीज क्या है, इसके ऊपर सस्टेन होना कल बहुत ही जरूरी है। बुल्स को अगर मार्केट में कंट्रोल रखना है ना तो यहां अलर्ट रहना जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये जो मार्केट है, जो सेंसेक्स है वो सेलर के जोन में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया खुलते वक्त आप उटक पटक करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। इस रेंज के ऊपर सस्टेन करेगा, 76,743 के ऊपर जितना सस्टेन करे ना उतना बुल्स के लिए अच्छा रहेगा, तेजी के लिए। ठीक है, मतलब उसके ऊपर रहेगा तभी अब नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। इसके आसपास कहीं भी रहता है फिर यहां से कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, तो यहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट में वो लोग रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो थोड़ा कॉशियस रह के ही काम करना है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, 76,500 ये एक इम्पोर्टेंट डाटा के हिसाब से भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। पर असली जो मार्केट में जो बियर्स की जो एक्टिविटी है वो मेरे ख्याल से माउंट होना स्टार्ट होगी 76,370 के नीचे। ठीक है, इसके नीचे रहना सही नहीं है, पर इसके नीचे रहना ना बियर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो मेरे ख्याल से इसके नीचे 76,370 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो वहां से फिर मार्केट में आपको 76,300 और 76,200 की जो विंडो है वो मार्केट में आपको ओपन होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको एक मेजर लेवल बता दूं कि भाई मेजर लेवल जो है कि जहां से बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो मेरे ख्याल से 75,979 का लेवल, ये सेंसेक्स में अपने आप में एक बड़ा मेजर लेवल बन सकता है। इसके नीचे मार्केट रहता है सेंसेक्स तो जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर से इसको नीचे काटता है तो बियर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, बिकवाली मार्केट में और हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। अपर साइड की एक एक रेंज में बता रहा हूं, उस रेंज के ऊपर आपको थोड़ा दिमाग रखना है। इसके ऊपर रहता है ना, ठीक है, तो यहां से आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 76,800 और 76,894 की एक विंडो ओपन हो। अगर आप पूछोगे कि भैया शॉर्ट कवरिंग मूव कहां से आ सकता है, तो देखो अगर मार्केट इधर आ भी जाता है, ठीक है, तो पहला एक
सेलर का ट्रैप होने का एक चांस बनेगा अगर मार्केट इसको काटता है तो 76,985, और अगर शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आनी है तो 77,122 के लेवल को काटता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जब तक मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता है, काटता नहीं है, तब तक अभी भी थोड़ा इसके बीच में क्या करना है, अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, इस लेवल को कटने का या तो वेट करना चाहिए या तो इसके बीच में घूमता है और फिर से अपर साइड में एक प्रेशर आता है तो फिर भैया वहां से सेलर जो है वो हावी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक पूरा सिनेरियो है, लेवल टू लेवल चलना है, लेवल टू लेवल चलोगे तो आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आप तुक्का मारोगे कि भैया ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पर आपको लेवल का कॉन्फिडेंट ही पता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर है आप जो लेवल है उसको समझे कि हाँ, इस लेवल के ऊपर तेजी है, इस लेवल के नीचे मंदी है। अगर वो आपने पकड़ लिया तो आपको 50% काम जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा, आपको एक मार्केट का जो डायरेक्शन है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं, बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहां आपको बिल्कुल जुड़ जाना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहता है, वहां आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं है, सारी की सारी चीजें जो है वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, आज भी काफी कुछ शेयर किया था। तो वहां टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको जुड़